नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उसको एकदम सही करार दिया है। इस समय बिग ब्रेकिंग ये आ रही है और सोशल मीडिया पर इसका जो है लोग तरह तरह के पोस्ट इस पर डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जिस तरह विपक्षी दल कोसते आए हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है, गलत तरीके से की जाती है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो उस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, उसको इनकार कर दिया है। और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट योगेश। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दलीलें जा रही थी कि रोक लगाई जाए इससे बुलडोजर एक्शन पर, जो भी इलीगल काम होते थे उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के पिछले कुछ समय से जो है बुलडोजर वहां पर हर जगह चल रहा था, और उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के साथ दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले ये क्लियर कट एक जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, एक लोकतांत्रिक देश में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए ये सिर्फ उसके पक्ष में है, ये किसी सरकार के किसी राजनेता के पक्ष में नहीं है। सबसे पहली बात, जो भी अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो, किसी भी जनपद में हो, या उत्तर प्रदेश के बाद जो अन्य राज्यों ने कार्रवाई बुलडोजर के थ्रू करना शुरू करा, जैसे कि दिल्ली बहुत बड़ा उदाहरण है, वो सब कानून के तहत हुई है। और एक बात, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता। बुलडोजर धर्म नहीं देखता। जब बुलडोजर चलेगा तो वो देखेगा कि किसने उल्लंघन करा है, किसने नहीं करा, किसका अवैध निर्माण है, किसी का नहीं है। चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके तहत सब एक समान है। जैसे हमारे संविधान के लिए एक समान है, इसी प्रकार बुलडोजर के लिए भी हर व्यक्ति एक समान है। जिसने अवैध निर्माण करा है उसका अवैध निर्माण टूटना चाहिए, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें एक विशेष धर्म द्वारा ये बार बार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके जो है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमने देखा कि बाकी भी यहाँ पर लोगों पर एक्शन हुआ है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, गाजियाबाद का निवासी हूँ, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यशपाल तोमर, अगर माफियाओं की लिस्ट में देखा जाए तो यशपाल तोमर से बड़ा नाम शायद ही कोई होगा। अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, इससे बड़ा नाम शायद ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई और हमें मिल पाए। यशपाल तोमर जी के घर अभी 2 दिन पहले तक भी बुलडोजर ने दोबारा से कार्रवाई करी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक धर्म के प्रति हो रही है। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे यशपाल तोमर हो, या फिर मुख्तार अंसारी हो, या अतीक अहमद हो, बुलडोजर, जैसा कि मैंने कहा, कोई धर्म नहीं देखता है, कोई जाति नहीं देखता है। बुलडोजर सबके लिए समान है, और वो हर जो गरीब को सता रहा है, जिस पिछड़े हुए को, दलितों को, गरीबों को जिसने सताया है, अवैध कब्जे करे, जो मेहनत पसीने की कमाई है एक आम आदमी की, उस पे जिन लोगों ने कब्जे करे, जो माफिया, जो गुंडाई लोग करते रहे पिछली सरकारों में, और सरकार सोते हुए देखती रही। रातों रात, क्या जौहर यूनिवर्सिटी रातों रात खड़ी हो गई थी रामपुर में? क्या विकास दुबे का इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात बन गया था? उस वक्त सरकार सोती रही, सारी सरकारें सोती रही। आज कोई जागा है जो देश हित में बात कर रहा है, राष्ट्र हित में बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ जमीयत जैसे छोटे मोटे छुटभैया संगठनों द्वारा याचिका दायर कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में कि ये कार्रवाई गलत है। आप किसका सपोर्ट कर रहे हो भाई? जो जनता को सता रहे हैं, जो युद्ध करवा रहे हैं, जिन्होंने पत्थर चलवाए कानपुर में, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते गलत चीज़ पे? हामिद अंसारी जी पे क्यों नहीं कोई याचिका दायर करी अभी तक किसी ने? 2 दिन हो गया, इस देश में सब शांति से बैठे हुए हैं। इतना बड़ा स्पाइंग मैटर खुलकर आया है। एक उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने हमारे देश की जासूसी कराई, उस पर क्यों नहीं कोई कुछ बोलता है? यदि ऐसा व्यक्ति गलत है जो संविधान के दायरे से बाहर हटके अपने सिर्फ एक, पता नहीं कौन सा वो गद्दारी का, ऐसे लोगों पे गद्दारी के लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता? जितने भी ये असहिष्णुता वाली गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, जेएनयू है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे ऐसे में से क्यों नहीं आवाज़ निकल के आई अभी तक हामिद अंसारी के लिए? क्यों नहीं आवाज़ निकल कर आई अभी तक हामिद अंसारी के लिए? जैसे बुलडोजर के लिए लोगों ने याचिका दायर करी, क्यों नहीं करते हैं लोग? और बुलडोजर पे कार्रवाई गलत बताते हो क्योंकि वो माफियाओं के लिए हो रही है, और उन माफियाओं से आपको फंडिंग होती है, ऐसे संगठनों को फंडिंग होती है उन माफियाओं से, इसलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए आपके मन में टीस है। तो यही कहना चाहूँगा, ये कार्रवाई बहुत अच्छी है और ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
जो गलत करेगा, जो जनता को सताएगा, ये उत्तर प्रदेश है और ये नया उत्तर प्रदेश है, ये उत्तम बनता उत्तर प्रदेश है। इसमें किसी के प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो यशपाल तोमर हो, विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई भी और बड़ा माफिया हो और भी कोई छुटभैया गुंडा हो। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। और ये जो अगले 5 साल दोबारा हमने योगी जी को मौका दिया है, वो अगले 4 साल और ऐसे ही चलता रहेगा, निरंतर चलेगा और जोर शोर से चलेगा। अभी आपने जमीयत का जिक्र किया बोलते हुए, जमीयत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जमीयत की जो है पिक एंड चूज़ वाली जो बातें उन्होंने दलील में रखी हैं वो एकदम गलत हैं, कि आप सिर्फ कुछ केसेस को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जबकि आप इसको पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। तो वो जमीयत के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा बोला है इस पूरी याचिका पे, जो एक संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय इस देश का। मैं एक विधि का छात्र हूँ, लॉ का छात्र हूँ मैं, और जितना अभी तक मैंने भी लॉ पढ़ी है, इवन मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो लीगल पद पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो स्टैंड है प्रॉपर सही है। और वही मैं अभी तक कहता आया हूँ आपसे अभी वीडियो में और आपके चैनल के माध्यम से। मैं फिर से दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, जमीयत क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है हामिद अंसारी के खिलाफ? अगर उसे इतना ही संविधान नष्ट होते हुए दिख रहा है, जमीयत को संविधान का गलत यूज़ होते हुए जमीयत को दिख रहा है, तो हामिद अंसारी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है जमीयत? क्यों नहीं आवाज़ उठाती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यदि जमीयत के नेता मुझे सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मेरे को जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में दे दीजिए, चाहे कैसे भी दीजिए, क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है हामिद अंसारी के खिलाफ? पूरे प्रूफ मिले हैं। क्या पाकिस्तान में दूसरे देश में बैठा हुआ वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि उसने जासूसी नहीं करी है? क्यों उसने हामिद अंसारी जी का नाम लिया है? उसने अब्दुल कलाम जी का नाम क्यों नहीं लिया? राष्ट्रपति थे, उसने और किसी का नाम क्यों नहीं लिया मुस्लिम का? खाली एक हामिद अंसारी जी का नाम क्यों लिया गया है? ये तुलनात्मक बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी है और दूसरी तरफ अब्दुल कलाम जैसे लोग थे। दोनों एक समान वर्ग से, समान धर्म से आते थे, लेकिन दोनों में जो ज़मीन आसमान का अंतर है, उसी तरह से ये जमीयत में और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे इस जमीयत से हटके जो इनकी गाइडलाइन से, सीरियत से अलग होकर जो बोलना चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये लोग, इनके नज़रों में सिर्फ एक धर्म का, एक कट्टरता का चश्मा चढ़ा हुआ है जमीयत जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं की नज़रों में, जो उतारना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब से शायद वो चश्मा इनका उतरा होगा। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट योगेश, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के जो बुलडोज़र की कार्रवाई थी उस पर जो अभी सुनवाई की है, और उसमें ये किसी भी सरकार के साथ नहीं है, किसी धर्म विशेष के साथ नहीं है, सभी धर्म एक समान है। लेकिन जो भी गलत करेगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी होगा, जो गलत होगा उस पर कार्यवाही जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर बुलडोज़र उन पर चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सही ठहराया है, उसको जो है आगे भी इसी तरह से जो और क्रिमिनल ऐसे पाए जाते हैं उन पर भी जो है इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार नकेल कसे, और बाकी सरकारों को जो है उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेते हुए काम करना चाहिए। JNU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे में से क्यों नहीं आवाज़ निकल के आई अभी तक हामिद अंसारी के लिए? क्यों नहीं आवाज़ निकल कर आई अभी तक हामिद अंसारी के लिए? जैसे बुलडोजर के लिए लोगों ने याचिका दायर करी, क्यों नहीं करते हैं लोग? और बुलडोजर पे कार्रवाई गलत बताते हो क्योंकि वो माफियाओं के लिए हो रही है, और उन माफियाओं से आपको फंडिंग होती है, ऐसे संगठनों को फंडिंग होती है उन माफियाओं से, इसलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए आपके मन में टीस है। तो यही कहना चाहूँगा, ये कार्रवाई बहुत अच्छी है और ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो गलत करेगा, जो जनता को सताएगा, ये उत्तर प्रदेश है और ये नया उत्तर प्रदेश है, ये उत्तम बनता उत्तर प्रदेश है। इसमें किसी के प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो यशपाल तोमर हो, विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई भी और बड़ा माफिया हो और भी कोई छुटभैया गुंडा हो। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, बुलडोजर ऐसे ही चलेगा। और ये जो अगले 5 साल दोबारा हमने योगी जी को मौका दिया है, वो अगले 4 साल और ऐसे ही चलता रहेगा, निरंतर चलेगा।